Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic which is India Australia defense ties beyond American shadows. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, Lake Rate, and international relation. So let's get started with our topic. देखो सबसे पहले हम जो है बात करते हैं किस चीज़ की। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जो डिफेंस टाइज है ना, अब आपको ये पता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अपने रिश्ते डीपन कर रहा है, स्पेशली जब अमेरिका पे पूरी दुनिया का डिफेंस का भरोसा पहले जैसे नहीं रहा। ये एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। हम सिर्फ अमेरिकन पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते और अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया खुद अपना मिलिट्री कॉपरेशन डेवलप कर रहा है, राइट। सो रिसेंटली हुआ क्या है, रिसेंटली यहाँ पे देखिए जून 2025 को इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के 5 साल कंप्लीट किए। इसके दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रिचर्ड मार्ल्स से पर्सनली मिल के टाइज को और स्ट्रॉन्ग किया। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज से भी कॉल पर कॉन्वर्जेशन हुई। इससे दिखता है कि दोनों देश डिफेंस, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और काउंटर टेररिज्म सब एरियाज में डीप कॉपरेशन करना चाहते हैं, राइट। अब एक और चीज़ है, देखो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जीडी में बोलना है तो आप ऐसे पॉइंट बोल सकते हो कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो सीएसपी है दैट इज़ वेरी मेच्योर एंड फ्यूचर रेडी पार्टनरशिप है जो प्रमोट करती है स्टेबिलिटी इन इंडो पैसिफिक रीजन, राइट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्या मोटिवेशन है दोनों के बीच के टाइज जो डीपन हो रहे हैं। देखो फोकस किस पे किया जा रहा है, ग्लोबल शॉक प्लस स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी में। अब आपको सबसे पहले पता है क्या चीज़, ट्रम्प का रिटर्न, राइट। ट्रम्प का जो रिटर्न है उससे फॉरेन पॉलिसी यूएसए की काफ़ी ट्रांजैक्शनल हुई है। इंडो पैसिफिक में वैक्यूम क्रिएट हुआ है जिससे इंडिया ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज फिल कर रहे हैं। यूएसए के सिक्योरिटी गारंटीज अब रिलायबल नहीं लगते, इसलिए कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया अब सेल्फ डिफेंस और रीजनल कॉपरेशन पे फोकस कर रहे हैं। जब यूएसए ने साउथ कोरिया से बोला कि तुम ज़्यादा पैसे दो तभी प्रोटेक्शन मिलेगा, तब से एलाइज ने ऑल्टरनेट पार्टनर्स ढूंढना स्टार्ट किया। इंडिया एक नेचुरल चॉइस बना क्योंकि हम रूल बेस्ड और सॉवरन पार्टनर्स हैं, राइट। अदर देन दैट देखो नेक्स्ट जो है क्या है ऑस्ट्रेलिया का पिवट टूवर्ड्स इंडिया और क्यों है। देखो सबसे पहली चीज़ जो है चाइना का बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का फेयर, कहीं ना कहीं ये डेप्थ ट्रैप जो है क्रिएट करते हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, दोनों की स्ट्रैटेजिक जोग्राफी है या फिर हम कहें लोकेशन है। आज ऑस्ट्रेलिया चाह रहा है कि उसके पार्टनर को उसका पार्टनर रिलायबल डेमोक्रेटिक कंट्री हो और इंडिया इस रोल के लिए परफेक्टली फिट करता है। दोनों कंट्रीज़ का मेरीटाइम फोकस भी सिमिलर है, राइट। हम ये कह सकते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलियाज जोग्राफी एंड शेयर्ड वैल्यूज मेक देम नेचुरल मेरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनर्स इन इंडो पैसिफिक, right? Other than that, if we talk about what operational synergies, तो देखो म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट, रीफ्यूलिंग एक्सरसाइजेस, ये कहीं ना कहीं बेस है दोनों के कॉपरेशन का। म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट्स, इंडियन शिप्स और एयरक्राफ्ट को ऑस्ट्रेलिया के बेसिस पे हेल्प मिलती है। 2024 में आपने देखा होगा क्या एयर टू एयर रीफ्यूलिंग पैक्ट साइन हुआ दोनों कंट्रीज़ के बीच में। इंडियन जेट्स ऑस्ट्रेलिया के टैंकर से रिफ्यूल कर सकते हैं। एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद विच इज़ कंडक्टेड बिटवीन आर्मीज, ऑसिएंडेक्स विच इज़ कंडक्टेड बिटवीन नेवी, मालाबार एंड पिच ब्लैक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। देखो मालाबार एक्सरसाइज में इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया का पार्टिसिपेशन क्लियरली दिखता है कि रीजनल पावर्स मिल के सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं चाइना के प्रेशर को बैलेंस करने के लिए, ओके। नेक्स्ट जो है इंडिया का जो कॉन्टिनेंटल फोकस है वर्सेस मेरीटाइम स्ट्रैटेजी। इंडिया अब तक लैंड पे फोकस कर रहा था ड्यू टू चाइना एंड पाकिस्तान, लेकिन इंडिया की मेजर डिफेंस बजट अभी भी आर्मी पे जाता है क्योंकि हमें चाइना और पाकिस्तान से लैंड बॉर्डर इश्यूज है। लेकिन अगर इंडो पैसिफिक में डोमिनेंस चाहिए तो नेवी को भी प्रायोरिटी देनी होगी। यू कैन से डिस्पाइट कॉन्टिनेंटल प्रेशर इंडिया मस्ट इन्वेस्ट इन मेरीटाइम कैपेबिलिटीज to match strategic needs of the Indo-Pacific, right? Next is why do we need to reform? We need to have a reform in India-Australia defense ties, right?
और इन जनरल टाइज की भी बात कर सकते हैं. सी वी नीड टू गो बियॉन्ड नेवी टू नेवी टाइज. हमें रियल जॉइंट एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत है अक्रॉस सर्विसेज. वी नीड टू अपग्रेड डिफेंस एडवाइजर रैंक इन कैनबरा ऑल्सो. आज भी ज़्यादा फोकस सिर्फ नेवी कॉपरेशन पर है. हमें एयरफोर्स और आर्मी के लेवल पर भी डीपर एंगेजमेंट चाहिए. डिफेंस एडवाइज़र की पोस्ट कैनबेरा में नेवी से होती है, लेकिन अब आर्मी एंड एयरफोर्स ऑफिसर भी होने चाहिए फॉर बेटर सर्विस बैलेंस. एक लॉन्ग टर्म गोल ये होना चाहिए कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया एक ट्राई सर्विस जॉइंट एक्सरसाइज करे जिसमें रियल वर्ल्ड वॉर गेम सिनारियोज हो. राइट. Other than that, if we talk about other framework, India already maintenance, repair, ओवरहोल कॉपरेशन करता है यूएसए और यूके के साथ. सेम मॉडल ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अप्लाई हो सकता है. दोनों कंट्रीज़ में जो है आपकी एमएसएमई, हम कहें दोनों कंट्रीज़ में एमएसएमई छोटे इंडस्ट्रीज़ और डिफेंस स्टार्टअप ड्यूल यूज़ टेक यूज़ करके उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. ओके. तो उससे क्या होगा, आपका कोलैबोरेशन होगा, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे. देखो, ऑस्ट्रेलिया के पास रिसोर्सेज है और इंडिया के पास मैन पावर और टेक्नोलॉजी. पेट्रोल बोट्स को जॉइंटली मैन्युफैक्चर करके दोनों पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ को हेल्प कर सकते हैं और चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सकते हैं. राइट. देखो, आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप सिर्फ डिप्लोमेटिक विजिट तक लिमिटेड नहीं है. अब ये एक्चुअल में मिलिट्री कॉपरेशन बन चुकी है. ये शिफ्ट सिर्फ बायलैटरल रिलेशन नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक पावर बैलेंस को भी रीडिफाइन करता है. चाइना के एग्रेशन ने इंडिया ऑस्ट्रेलिया के टाइज को और डीपन कर दिया है. ये पार्टनरशिप कल के लिए नहीं है, फ्यूचर इंडो पैसिफिक अलायंस का ब्लू प्रिंट बन रहा है इन फ्यूचर. राइट. So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.